जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अरण्य कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम विशेष कृपा हेतु उसके आगे का पाठ श्रवण करते हैं। विरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल, सहत विपन्न मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। देख गयो भ्राता सहत, तासो दूत सुनी बात, डेरा कीन्यु मनहु तब, कटको हटक मन जात। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भंवरे और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। ये शब्द भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं। जब सीता माँ को वो वन में ढूंढ रहे हैं, तब उनके मुख से विरह से व्याकुल ये बातें निकल रही हैं। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीर अंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले गूंज रही हैं, वहीं मानो मतवाली हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। भंवरों की गुंजार, भेरी और शहनाई हैं। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई हैं। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में श्रव्त कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की तरह झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो।
घनी पुरानों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं, उसमें रंग बिरंगे कमल के फूल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाई लेती हैं। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों पर पुष्पों से युक्त हैं। भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत करके कुशल पूछकर पास में बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर को देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वह सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधि के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य सब नाम तराइन होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। हे कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी मुनि से एवं मस्तु कहा, ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए,
जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले कि हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने लगता है तो वह माता उसे अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र प्राण शिशु की तरह, और फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती क्योंकि वह मात पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरा शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल नहीं होता। उसे अपना बल, ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही हैं। भक्त के लिए शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। ये ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति को भी नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद मोह की प्रबल सेना है। इनसे माया रूपनी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तंप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर स्वर्था सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यह स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उसको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युक्ति स्त्री अवगुणों को मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र जल से भर आए। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसकी सेवक पर इतना ममतब और प्रेम हो? जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान और कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भवभय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अकिंचन बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवाद इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह की प्रिया होती है ना घर ही प्रिया होता है। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु श्री अरण्य कांड का श्रवण किया और इसमें भगवान श्री राम से नारद जी मिलने आते हैं
और उनसे वरदान पाते हैं। और भगवान श्री राम ने अपने जो धर्म के जो रास्ते हैं बड़ी सुंदर उनकी व्याख्या की है। तो हम भगवान श्री राम के चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पाठ को स्वीकार करें, अपनी विशेष कृपा दृष्टि हम पर सदैव के लिए बनाए रखे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।